कोरिलेशन। बच्चे अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, उसमें हमने पढ़ा है वन वेरिएबल कि कैसे हमारा एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी कितना है, क्लास इंटरवल, एक्स वेरिएबल के ऊपर हमने काम किया है। चीजें एक्स वेरिएबल से ज्यादा में भी होती है, एक वेरिएबल से ज्यादा में भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जनरली पढ़ते हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये दो वेरिएबल है, दो चीजें चेंज हो रही हैं, है ना। इन दोनों चीजों के बारे में रिलेशनशिप, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती है जब रेनफॉल ज्यादा हो, सीड्स अच्छे हो और लैंड की फर्टिलिटी अच्छी हो, ये सब चीजें अच्छी हो तो इनके बीच में अपना एक रिलेशनशिप है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था बेटा, वो हमने पढ़ा था पूरी क्या कहते हैं एक वेरिएबल के बारे में। अब हम दो चीजों के बारे में, दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में जब पढ़ेंगे बेटा, उसे बोलते हैं हम रिलेशनशिप। पढ़ेंगे तो हम उसे बोलेंगे कोरिलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, इन स्टैटिस्टिकल मेथड so far studied in this book focus on analysis of one variable or one statistical series only. In real life, however, two or more than two statistical series may be found to be mutually related. For example, change in price leads to change in quantity demanded. Increase in supply of money causes increase in price level. हम पढ़ेंगे मैक्रो में. Increase in level of supply, increase in level of employment result in increase in output. ही कंट्री में जितने लोग नौकरी करेंगे उतना आउटपुट बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों ही बढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। द फोकस such situation necessitates simultaneous increase or study of two or more statistical series. दो सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है। The focus of study is such situation is one degree of relationship between on the degree of relationship between different statistical series. The statistical technique that studies the degree of such relationship is called as technique of correlation. जो भी सीरीज, जो भी टेक्निक जो ये पढ़े कि दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों में कैसा रिलेशनशिप है और उनकी डिग्री कैसी है रिलेशनशिप की, उसे बोलते हैं टेक्निक ऑफ correlation. The statistical technique that study the degree of such relationship, which kind of the degree of relationship between two or more than two variable is known as correlation. It is a statistical method or statistical technique that measures quantitative relationship between different variable like price and demand. Relationship between different variables like price and demand. वो ये बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव, जिनको हम नंबर्स में लिख सके, नॉट क्वालिटेटिव। रिच पुअर के बीच में कोरिलेशन ही निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, अंडरलाइन करो बेटा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन two or more variable. The technique used to measure the degree of relationship between quantitative relationship between two or more variable is known as correlation. ये सबको क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Okay. Then, Yes. according to Croxton and Cordon, when the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in brief formula is known as correlation. Whenever some definite connection exists between the two or more groups, classes or series of data, there is said to be correlation. किसी भी दो चीजों के बीच में quantitative relationship को हम क्या बोलते हैं? Correlation. Relationship between two variable may be just a coincidence. For example, कि जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रही है, ठीक है, और हमारा तुम्हारे मार्क्स सब्जेक्ट में बढ़ रहे हैं, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। ऐसी चीजों के बीच में रिलेशनशिप नहीं देखते। देखो कोई सेंसिबल रिलेशनशिप निकालेंगे जिसके अंदर दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जिनका कोई सेंस बनता हो, ठीक है, उस कोरिलेशन को हम बोलेंगे। कुछ टेक्निक किसी में लगाएंगे, किसी स्टैटिस्टिकल मेथड में लगाएंगे। कुछ मीनिंगलेस चीजें कोइंसिडेंस की वजह से बनती हैं, उसको हम कोरिलेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। One may find a relationship between two variables which is just a coincidence. For example, when there is a departure of migratory birds from a sanctuary,
You may find a fall in wedding ceremonies in the country. Such relationships are meaningless. They are, in the other words, spurious relationships. Spurious होते हैं जो void होते हैं, खाली, जिनके बीच में कोई connection नहीं होता, बस ऐसे ही किसी ने बोल दिया, ठीक है? Which are devoid of any meaningful conclusion. Such relationships are not to be treated as correlation. Only those relationships are treated as correlation which offers a meaningful conclusion. For example, increase in rainfall and increase in rice production is a relationship that makes sense. Increase in per capita income मतलब per head income, and decrease in death rate is meaningful relationship. किसी की per head income बढ़ रही है तो death कम हो रही है क्योंकि लोगों के पास medical facilities increase होंगे. There is a relationship between these two. तो कुछ meaningful relationship है तो वो पढ़ेंगे, otherwise नहीं. Good percentage marks in physics may be related to good percentage of marks in mathematics and so on. कोई बच्चा जनरली कहते हैं ना नॉन मेडिकल मेडिकल में जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है वो फिजिक्स में अच्छा निकलता है. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल में ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जांपल बच्चे, हमने अभी पढ़ा था कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी. कोई गुड है एक्स, जैसे चॉकलेट्स का प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, उससे बोलते हैं नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है. एक हमने अभी रीड किया कि रेनफॉल बढ़ने से राइस की प्रोडक्शन बढ़ी. दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है. तो देखो क्या लिखा हुआ है. Positive correlation. When two variables move in the same direction, that is when one increases, the other also increases, and when decreases, the other also decreases. Such a relationship is called as positive correlation. Relationship between price and supply may be cited as an example. चेक द फॉलोइंग टेबल. जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाता है. सपोज मैं बिस्किट बेचती हूँ, जितने महंगे होते जाएंगे ना उतनी ज्यादा मैं सप्लाई करूंगी. When price is 10, supply is 100. When price is 20, supply is 150. When price is 40, then supply is 250. और अगर दोनों चीजें घट रही है, प्राइस सस्ता हो रहा है तो मैं बेचूंगी नहीं, मैं सोचूंगी अभी क्यों बेचना, जब महंगा होगा तब बेचूंगी. तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम. एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है. जब एरो की डायरेक्शन बेटा सेम हो तो पॉजिटिव बोलते हैं. दोनों डायरेक्शन हो सकती है, बढ़ने वाली भी और घटने वाली. जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे ना वेरिएबल्स तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप, चाहे वो नीचे गिर रहे हैं चाहे वो बढ़ रहे हैं. नेगेटिव कोरिलेशन. व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, it is called as negative correlation. Relationship between price and demand may be cited as an example. The following table demonstrate this relationship. When one price is 1 2 3 4 5, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है. हमारे को जो चीज महंगी मिलेगी हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे बेटा, कम. व्हाट डज कोरिलेशन मेजर? कोरिलेशन बेटा मेजर करता है दो चीजों में रिलेशनशिप. ध्यान से सुनना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है. अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि रेनफॉल बढ़ने से, ठीक है, प्रोडक्शन इन राइस बढ़ी, ये एक साइड का तो रिलेशनशिप होगी कि रेनफॉल बढ़ी, वो चाहिए थी राइस की प्रोडक्शन के लिए, तो राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई. पर ऐसा उल्टा होता है क्या, राइस इस साल ज्यादा लगे तो अगले साल रेनफॉल बढ़ेगी? उल्टा भी नहीं होता. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता ये कि भाई, ये बताता है कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, पर कॉज एंड इफेक्ट नहीं कि किसकी वजह से क्या है वो ये नहीं बताता. Often the student tend to believe that correlation suggests a relationship between two variables where one is the cause of the other. एक की वजह से दूसरा हमेशा नहीं होता. ठीक है. For example, this is correlation between price and quantity demanded of a commodity. Clearly increase in prices causes decrease in demand and vice versa. बिल्कुल ये क्लियर है कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है, एक की वजह से दूसरा हो रहा है. Change in price causes change in quantity demanded, but to be empathetically noted in the point that cause and effect relationship between the variable is not at all any precondition in the theory of correlation.
Correlation just measures the degree and intensity of relation between two variables, with or without any cause and effect relationship. Of course, establishing relationship between variables should be capable of offering some meaningful conclusion. For example, students who are good in academics may be good in sports also. ये कह सकते हैं ना, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं. ये रिलेशनशिप अगर हम क्लास में निकालें तो, पर ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में जरूरी होगा. ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये हमने निकाला है कि कितना डिग्री और कितना इंटेंसिटी है. फॉर एग्जांपल हमने 11 C1 में ये लिया कि क्लास में जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, देयर इज लो कोरिलेशन. बट C2 हमने लिया जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छे, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम. पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट है. इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे वो पढ़ाई में नहीं कर पाएंगे, या वो पढ़ाई में नहीं कर पा रहे तो वो स्पोर्ट्स में नहीं कर पाएंगे. ये जरूरी नहीं है. हम ये निकालते हैं कि ये दो वेरिएबल हैं, एक पढ़ाई में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस और एक स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस है. इसके बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं, इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. इट इज नॉट कंपल्सरी और प्री कंडीशन कि अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है तो वो पहले से बना हुआ है कि ऐसा होता ही है कि जी जो स्पोर्ट्स में है वो पढ़ाई में अच्छा है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये इट शोज ओनली रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. कॉज एंड इफेक्ट कंपल्सरी नहीं है. Certainly, इट इज मीनिंगफुल रिलेशनशिप if one finds it, but surely there is no cause and effect relationship between the two वेरिएबल. ये दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट में नहीं है कि जी स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो पढ़ाई में होना जरूरी है. ये पहले से ही प्री कंडीशन नहीं है कि ऐसा होता है. ये सिर्फ फाइंड करता है कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कैसा है. यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूं. एनीवन? हाँ जी. लीनियर एंड नॉन लीनियर हमने अभी तक पढ़ा था. पॉजिटिव एंड कोरिलेशन शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़े हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हेन सेम डायरेक्शन, व्हेन देयर इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल तो पॉजिटिव होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा. अब लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं? अगर एक चीज दूसरे के हिसाब से सेम प्रपोर्शन में बढ़ती है, जो हम ग्राफ में लगाएं तो कोई स्ट्रेट लाइन बने ऐसे कि प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन बने तो उसे हम लीनियर बोलते हैं. कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बने या जिसका हम ग्राफ नहीं बना सकते तो उसे बोलते हैं हम नॉन लीनियर. सेम प्रपोर्शन सेम परसेंटेज में बढ़े तो उसे लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं, और अगर अलग अलग प्रपोर्शन में बढ़े, कभी 5 से कभी 2 से कभी 10 से बढ़े घटे तो उसे नॉन लीनियर बोलते हैं. When two variables changes in a constant proportion, it is called as linear correlation. If two sets of data bearing fixed proportion of each other in the graph paper, then relationship will be indicated by straight line. Thus, linear correlation implies straight line relationship. जैसे नीचे देखो लीनियर कोरिलेशन में एग्जांपल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सारे 2 2 से बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सारे के सारे 5 से इंक्रीज कर रहे हैं. एक चीज 2 से बढ़ रही है तो y 5 से बढ़ रहा है, दोबारा वो 2 से बढ़ रही है तो y 5 से बढ़ रहा है. तो इसका मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है बेटा? प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप. ये देखो ये 2 से बढ़ रहे हैं और ये 5 से बढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ेंगे तो इनका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. ऐसे कौन से होते हैं बेटा? लीनियर कोरिलेशन. पर अगले में देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये तो 2 से बढ़ रहे हैं, पर बी वाला जो नीचे वाला है वो बेटा वो 5 से नहीं बढ़ रहा, अपनी मर्जी से बढ़ रहा है. कहीं 10 भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है. तो जहाँ पे प्रोपोर्शन सेम नहीं रहता वो होता है नॉन लीनियर. जहाँ पे प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ चेंज सेम रहता है बेटा उसे बोलते हैं हम लीनियर. Non-linear correlation, when two variables do not change in that constant proportion, the relationship is said to be non-linear. Such relationship does not form a straight line relationship. ठीक है. In case of linear correlation, the two set of data shows some fixed proportion of each other. Therefore, from a straight line on a graph paper. In other words, in non-linear correlation, the two set of data do not show any fixed proportion of change in each other. Therefore, do not make a straight line on a graph paper. Here, there is no specific relationship between two variables, though both tend to change in same direction. That is, both are increases.
नॉट बट नॉट इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों ही पॉजिटिव हैं ये वाला भी और ये वाला भी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन चल रही है बेटा दोनों की, दोनों ही बढ़ रहे हैं, पर दोनों के अंदर प्रोपोर्शनेट अलग है, इसमें सेम प्रोपोर्शन है और इसमें अलग अलग है, तो इसे बोलेंगे नॉन लीनियर, इसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल में रिलेशनशिप निकालें, सिर्फ प्राइस और डिमांड, दो वेरिएबल सिर्फ प्राइस एंड डिमांड, उसे बोलेंगे सिंपल। बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो, फॉर एग्जांपल रेनफॉल, quality of seeds, fertility of land, use of pesticide, insecticide affects the agriculture production। ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेनफॉल अच्छी है, सीड अच्छे नहीं तो भी गड़बड़ है, सीड भी अच्छे, फर्टिलाइजर भी अच्छी, पेस्टिसाइड भी अच्छे, रेनफॉल भी अच्छी, फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी अच्छा, तो एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ेगा। कोरिलेशन कैसा है, जब दो ही वेरिएबल होंगे तो सिंपल, दो से ज्यादा होंगे तो मल्टीपल। Simple correlation implies study of relationship between two variables only, like the relationship between price and demand or the relationship between supply and price level, money supply and price level. Multiple correlation, when the relationship among three or more than three variables is studied simultaneously, it is called multiple correlation. In case of such correlation, the entire set of independent and dependent variable is simultaneously studied. For instance, effects of rainfall, manure, water, etc. on per hectare productivity of wheat are simultaneously studied. Partial correlation, when more than two variables are involved, out of this relationship between only two is studied. This treatment is known as partial correlation. बेटा अभी आपने पढ़ा है simple correlation, multiple correlation, positive and negative, linear and non-linear. Question आता है what is correlation and what are its types? Explain few types of correlations. तो आप बताओगे positive, negative, linear, non-linear, मल्टीपल एंड सिंपल। पार्शियल कोरिलेशन क्या होगा, जैसे बेटा बहुत सारी चीजें दी हुई है, रेनफॉल, मेन्योर, वाटर, सब। पार्शियल कोरिलेशन बताता है कि सिर्फ दो के बीच में रिलेशनशिप पढ़ो और सबको छोड़ दो, उसे बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के लिए ध्यान से सुनो बेटा। नंबर लाइन सबको बनानी आती है, 0, -1, 1, सॉरी बेटा, इसको लिख लो बेटा। जीरो, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.1, ओनली 1। ये नेगेटिव है सारे के सारे, ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर हमारे आंसर, कोरिलेशन का जो आंसर आएगा ना बेटा वो -1 से लेकर 1 के बीच में आएगा। अगर किसी का 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आंसर आ रहा है वो गलत है। 0.25, 0.85, 0.75, 1, माइनस में भी -1 तक, इसके बीच में कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन -1 to 1। अब इसके अंदर बच्चे ध्यान से सुनो, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ये बात सबको समझ में आई? नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। 0 आंसर आता है, अगर 0 का मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। अगर हम दो वेरिएबल का आंसर निकालते हैं और हमारा आंसर 0 आता है, there is no correlation between or 0 degree of correlation between two variables। ठीक है, अगर आता है 0 to 0.25 के बीच में, इसको बोलते हैं लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 0.25 से 0.75 आता है उसे बोलते हैं मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर 0.75 to 1 के बीच में आता है हम इसको लिखते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर सिर्फ एग्जैक्ट 1 आता है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन। बेटा लिख लो इसको, ऐसे ही अगर 0 आए कोरिलेशन है ही नहीं,
माइनस में आया तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, 0.25 से 0.75 के बीच में आया तो हम लिखेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव, 0.75 से -1 के बीच में हम लिखते हैं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर -1 आता है तो हम लिखेंगे perfectly correlated but negatively, negatively perfect correlation, negative perfect correlation। अगर 1 आता है तो perfect correlation positive, अगर -1 आता है perfect correlation negative, और अगर 0 आता है no correlation। 0.25 से नीचे नीचे आता है तो low, 0.25 to 0.75 it's moderate, 0.75 to 1 it's high degree, माइनस लिखा है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस साइन आया तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ये बात सबको समझ में आई? हाँ जी क्लास, Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट हो बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे। परफेक्ट होती है 1 और -1, ठीक है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन refers to coefficient of correlation. There can be following degree of positive and negative correlation. Perfect correlation, when two variables change in same proportion, it is called as perfect correlation. perfect कब होगा? जब 1 आएगा। 1 कब आएगा? जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों चीजें 2 से बढ़ रही है, दोनों चीजें 5 से बढ़ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब बनेगी उसे बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। इट मे बी ऑफ 2 काइंड, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव। कोरिलेशन इज perfectly positive when proportion change in two variable in the same direction. In this case, coefficient of correlation is +1. Perfectly negative correlation is perfect negative when proportion change in two variable the opposite direction. अगर opposite direction चलेंगे तो नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव के बीच में अगर -1 वैल्यू आ रही है, सेम परसेंटेज में दोनों, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, उसे बोलेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। द वैल्यू इज माइनस। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन यानी 0। if there is no relationship between two series or variables, there is a change in one variable and no effect on change in other, then those series are variable, and like any correlation between, there is no correlation between them. Limited degree of correlation between perfect correlation and absence of correlation, यानी 0 और 1 के बीच में अलग अलग डिग्रीज होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, हाई, मॉडरेट एंड लो। 0.75 से 1 के बीच में हाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। 0.25 टू 0.75 मॉडरेट, पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आई है तो पॉजिटिव आंसर, माइनस में आया तो नेगेटिव। लो व्हेन 0 to 0.25 से है। अगर इनके बीच में है, when the degree of correlation of two series very small, it is called as low degree of correlation. Its coefficient lies between 0 and 0.25. तो ये टेबल बना हुआ बेटा, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। कोई 0 वैल्यू है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, 0.75 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव, 0.25 to 0.75 अगर के बीच में पहले वाला हाई था, ये वाला मॉडरेट, और 0 to 0.25 तक है तो लो डिग्री। प्लस साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, माइनस साइन है तो नेगेटिव। यहां तक किसी को डाउट है प्लीज आस्क, नहीं तो विल स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। किसी को डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट से। No, ma'am. ओके, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन बच्चे, मेथड्स ऑफ मैम आपकी कोरिलेशन वॉइस में क्लियर आपके नहीं आ रही है। बच्चे अपना मेथड्स पढ़ेंगे। थ्री मेथड्स होंगे बेटा, एक होगा स्कैटर डायग्राम, एक होगा कार्ल पियर्सन, एक होगा स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपके सिलेबस में इस बार ये वाला हटा दिया उन्होंने, सिर्फ ये 2 रखे हैं, बट हम तीनों पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग फ्यूचर में इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं, तो फिर वो काम आता है। ठीक है, आज हम करेंगे स्कैटर डायग्राम, कल हम करेंगे कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चे स्कैटर डायग्राम। Methods of estimating correlation, scatter diagram, Karl Pearson and Spearman. First one is scatter diagram.
Scatter diagram offers a graphical presentation of direction and degree of correlation. To make a scatter diagram, data are plotted on graph paper. A dot is marked for each value. The course of these dots will indicate direction and closeness of variable. Following pictures shows some possible direction and degree of closeness of variable. For example, देखो बेटा ध्यान से सुनो कैसे करेंगे. जैसे अगर हमने कोई रिलेशनशिप कोई वेरिएबल दिया हुआ है x एंड y, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों सेम प्रोपोर्शन से, ये 2 से बढ़ रहे हैं और ये 3 से बढ़ रहा है. अगर हम इनको वैल्यू लगाएं x यहाँ पे और y यहाँ पे, तो कुछ डॉट्स आएंगी वो ऐसी लगेंगी. ठीक है, जब डॉट्स बिल्कुल सीधी लाइन में लग रही हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन रहा है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ, घट रहा है तो नीचे की तरफ. ये नीचे की तरफ कुछ नहीं होता. हम हमेशा, एक तो ध्यान से सुनो बेटा, हमेशा ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं ऐसे. ये बढ़ रहा होता है और ये घट रहा होता है. ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है. ये घट रहा है तो बेटा ये नेगेटिव रिलेशनशिप है. ये बढ़ रहा है तो ये कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव. ठीक है, जो बढ़ रहा है वो पॉजिटिव है, घट रहा है तो ये नेगेटिव है. अगर हमारे डायग्राम हम प्लॉट करते हैं एक्स और वाई को, अगर हमारा डायग्राम बिल्कुल डॉट डॉट से सीधा सीधा बन रहा हो तो हम बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव. अगर मेरा डायग्राम ऐसा बन रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो कोरिलेशन. कोई कोरिलेशन नहीं है. अगर मेरा पैटर्न बन रहा है बच्चे पास पास पर ऊपर की तरफ सब, अगर ये पास पास बन रहा है तो एक पैटर्न बन गया कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और थोड़े पास पास है, तो ये लो डिग्री नहीं, हम इसको हाई डिग्री बोलेंगे. या मॉडरेट, इतना दूर है तो हम इसको मॉडरेट बोलेंगे बेटा. ठीक है, थोड़ा और पास पास होता अगर तो हाई डिग्री. ठीक है, और अगर बहुत दूर दूर है, ऐसे है और ऊपर की तरफ जा रहा है सारे डॉट्स, तो लो डिग्री. ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ. अगर बेटा डायग्राम बिल्कुल कोई पैटर्न बता ही नहीं पा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, तो जीरो कोरिलेशन. अगर एकदम परफेक्ट लाइन बना रहा है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, परफेक्ट लाइन बट नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव. -1, +1. अगर ये पास पास है बहुत और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हाई डिग्री पॉजिटिव. अगर ये बहुत पास पास है और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हाई डिग्री नेगेटिव. अगर ये बहुत दूर दूर है पर एक ऊपर की तरफ पैटर्न बना रहे हैं तो लो डिग्री पॉजिटिव. और अगर ये बहुत दूर दूर है पर एक नीचे की तरफ पैटर्न बना रहे हैं तो लो डिग्री नेगेटिव. अगर इन दोनों के बीच में है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर है तो मॉडरेट. ये बात सबको क्लियर हुई? बुक में देखो बेटा. ये देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव. ये ऊपर की तरफ एक पैटर्न बना रहा है पर थोड़ी दूर दूर है, थोड़ी दूर है, पास दूर है, बहुत दूर है, ये आपने देखना है. अगर बिल्कुल पास पास है तो हाई डिग्री, अगर थोड़ी थोड़ी दूर है मॉडरेट, अगर बहुत दूर दूर है पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लो, और अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो जीरो. As should clear from the scatter diagram, closeness of the dots towards each other in order particular direction indicates high degree of correlation. If the dots are scattered, तो रिलेशनशिप बताएगा डायरेक्शन का कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लो, मॉडरेट और हाई है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो परफेक्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव.
Scatter diagram only show the approximate of relationship or closeness of two data. Precise measure of relationship is not possible. वो ये नहीं बता रहा कि वैल्यू कितनी आई है 0.25, 0.55, 0.95. ये बता रहा है कि डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये बता रहा है हाई डिग्री है, मॉडरेट है या लो या परफेक्ट. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा स्कैटर डायग्राम. तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स स्कैटर डायग्राम के बेटा. स्कैटर डायग्राम इज वेरी सिंपल मेथड टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. जस्ट a glance at a diagram is enough to know that if the values are related or not. Scatter diagram also indicates whether relationship is positive or negative. Scatter diagram एक बार में देख के वो चल जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव, परफेक्ट है या नहीं है, लो है या हाई है, इतना पता चल जाता है. ठीक है. डीमेरिट्स क्या होगा कि एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता. स्कैटर डायग्राम डज नॉट मेजर द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन. It gives only approximation of idea of the correlation. It is not quantitative measure of relationship between variable. It is qualitative expression. तो सिर्फ बता रहा है कि हाई, लो, मॉडरेट, परफेक्ट, बस वैल्यू नहीं बता रहा, नंबर्स में कुछ नहीं बता रहा. Following table gives heights and weights of the relation students of a class. Make a scattered diagram. हाइट दिया हुआ, वेट दिया हुआ, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो. ठीक है. डायग्राम बनाया है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव है. जा रहा है ना ऊपर की तरफ, देखो एक पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री. A glance at the above diagram shows that there is a positive relationship between height and weight of students. The dots are moving upward in a particular course from left to right. It shows that with increase in height, weight also increases. However, this is case limited positive correlation because the dots do not make a straight line. तो हम लिखेंगे moderate degree of correlation among them. ठीक है. इसके बाद बेटा देखो क्वेश्चंस दिए हुए दो, ये करने हैं, और एक आपका एसेंशियल प्रैक्टिस का एक और क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन एसेंशियल, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एसेंशियल प्रैक्टिस का, ये वाला पुराना इलस्ट्रेशन, और वो ये दो क्वेश्चन. आज तक की सारी थ्योरी आप नोटबुक में लिखेंगे. साक्षी मैम बंद करते हैं रिकॉर्डिंग.